अभी तक हमने क्या देखा इस चैप्टर में? अभी तक हमने देखा ये चैप्टर सेकंड है हिस्ट्री का, हंटर एंड गैदरर। ये हेडिंग है ना इस चैप्टर का, फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। इसमें हमने हंटर और गैदरर्स को देखा कि लोग मूव क्यों करते थे वन प्लेस टू अनदर प्लेस, हमने ये देखा। और हमें इन लोगों के बारे में कैसे पता चला, हमने ये भी जाना। और अगर वो लोग टूल्स यूज करते थे, एज अ टूल वो स्टोन यूज करते थे, तो वो क्यों करते थे और कैसे करते थे, उनके टूल्स कैसे होते थे, हमने ये भी देखा। मैप्स में भी हमने देखा कि कैसे सबसे पहले कहाँ लोगों के ट्रेसेस मिले थे, और वो नदी के किनारे ही रहते थे। ये जो ट्रायंगल से शो करा हुआ है, पहले सबसे पहले यहाँ ट्रेसेस मिले थे। ये नियोलिथिक पैलियोलिथिक साइट्स हैं। अब ये है कि स्टोन टूल्स इतने इम्पोर्टेंट थे उस समय, लोगों के लिए स्टोन टूल्स इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट थे कि वो हमेशा ऐसी जगह ढूंढते थे, द पीपल फाइंडिंग दैट प्लेसेस ओनली वेयर दे विल गेट गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन। जहाँ पे उसे बहुत अच्छी क्वालिटी के स्टोन मिले, वहीं पे वो रहने की कोशिश करते थे। ठीक है। रॉक पेंटिंग्स एंड व्हाट दे टेल अस। अब जो रॉक पेंटिंग्स मिली हैं, कहाँ मिली हैं? ये केव्स में मिली हैं। तो इस रॉक पेंटिंग तो ये रॉक पेंटिंग्स क्या बताती हैं हमें? अब देखो, ऐसी ये जो पेंटिंग बनी हुई है ना, ऐसी पेंटिंग मिली है रॉक शेल्टर पे हमें। तो मेनी ऑफ द केव्स इन विच, अब इससे क्या दिख रहा है तुम्हें? ये एनिमल के शेप का दिख रहा है। ये जो पेंटिंग है इसमें हमें ये वाला जो पार्ट है, ये हमें एनिमल के शेप जैसा दिख रहा है, दिस पार्ट। ये एक एनिमल जैसा दिख रहा है, और ये जो है ये दूसरा, ये मैन है, ये मैन जैसा दिख रहा है। अब ये इसे क्या कर रहा है? या ये इसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है, ये हंट करने की कोशिश कर रहा है इस एनिमल को। ठीक है, तो ये हम क्लियरली देख सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे पेंटिंग्स उस समय रॉक शेल्टर पे मिले हैं, जो अलग अलग चीजों को, उनके लाइफ स्टाइल्स को शो करते हैं। Many of the caves in which these early people lived had paintings on the walls. Some of the best examples are from Madhya Pradesh and southern Uttar Pradesh. These paintings show wild animals drawn with great accuracy and skill. तो क्या हुआ, ये कहाँ मिले हैं हमें? ये अभी भी हम इन पेंटिंग, जो ये वॉल पे पेंटिंग बने हुए हैं, इनको हम मध्य प्रदेश में भीमबेटका में देख सकते हैं। और साउदर्न उत्तर प्रदेश में कौन सी जगह है? कोलडेहवा में भी हम देख सकते हैं कि ऐसी पेंटिंग्स बनी हुई हैं। और ये पेंटिंग इतनी एक्यूरेसी में बनी हुई है, इतनी एक्यूरेटली बनी हुई है कि पता चलता है कि हाँ ये वाइल्ड एनिमल्स हैं, और कहीं कहीं तो ये भी पता चल जाता है कि ये कौन से एनिमल्स हैं। तो ये उनकी आर्ट स्किल को भी दिखा रहा है कि वो कितना अच्छा आर्ट करते थे। और वो अपने जो भी लाइफ की जितनी भी चीजें हैं जो वो डेली यूजेस में करते हैं, वो पेंटिंग के थ्रू वो शो करते थे। ये देखो, इसमें ये दिख रहा है, ये सारे ये बने हुए हैं, पेंटिंग्स बने हुए हैं ये रॉक शेल्टर पे, ये वाले। ये सब दिख रहा है ना? हमें उतना क्लियरली नहीं दिख रहा, बट ये सारे पेंट बने हुए हैं। अब साइट्स क्या होते हैं? हमने पढ़ा ना हिस्टोरिकल साइट्स। तो भाई साइट्स क्या होते हैं? साइट्स आर प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स वेयर फाउंड। जहाँ पे किसी चीजों का अवशेष मिलता है, जो चीजें टूट फूट चुकी हैं या कभी वो उस जगह में अच्छी कंडीशंस में होंगी, तो उनके रिमेन्स मिलते हैं, उनके बचे हुए टुकड़े मिलते हैं हमें जिस जगह, उसे हम साइट्स कहते हैं। These were made, used and left behind by people.
तो ये कैसी चीजें होती हैं? ये वैसी चीजें होती हैं जिनको पहले बनाया गया, यूज किया गया और फिर उसे छोड़ दिया गया। पहले लोगों ने उसे बनाया, मान लो मिट्टी का बर्तन ही है, अगर उस समय के लोगों ने एक मिट्टी का बर्तन बनाया, फिर उसे यूज तो किया होगा ना उन्होंने, क्योंकि अगर उन्होंने बनाया है बर्तन तो किसी पर्पस के लिए ही बनाया है। तो उन्होंने मिट्टी का बर्तन बनाया, उसे यूज किया और फिर क्या किया, उसे वहीं छोड़ दिया। अब क्या हुआ, टाइम के अकॉर्डिंग मान लो ये सॉइल आ जा रही है उसके ऊपर, आंधी बारिश में वो गीला होके कीचड़ के नीचे चला जा रहा है, तो वो सरफेस के नीचे चला गया ना। कुछ चीजें ऊपर रही, कुछ चीजें अर्थ के सरफेस के नीचे चली गई। दैट मीन्स इट बरीड अंडर द अर्थ, इट्स बीनीथ द अर्थ। और कभी कभी हमें कुछ चीजें पानी के अंदर भी मिलती हैं। हो सकता है जहां पहले जमीन हो उस जगह अब पानी हो, इतनी बारिश हुई हो, कभी बाढ़ आया हो, कुछ ऐसा हो कि अब वो पानी के अंदर चला गया हो वो जगह। तो ऐसे ही अलग अलग साइट्स को हम बाकी के आगे के चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे। फाइंडिंग आउट अबाउट फायर, अब हमें फायर के बारे में कैसे पता चला कि अच्छा भाई वो तो फायर का भी यूज करते थे। ये हमें कैसे पता चला कि वो फायर का यूज करते थे? तो फाइंड द कुरनूल केव्स ऑन मैप 2। वेयर इज मैप 2 नाउ? मैप 2 इज हियर ओनली। अब हम कुरनूल केव देखते हैं, ठीक है। ये मैप 1 है, मैप 2। कुरनूल केव कहाँ है? कुरनूल केव कहीं दिख रहा है? ये यहाँ है कुरनूल केव, साउथ में। ये है हमारा कुरनूल केव। तो अब चलो देखें भाई क्या कहा है इन्होंने कुरनूल में देखने को। तो फाइंड द कुरनूल केव्स ऑन मैप 2, ट्रेसेस ऑफ एश हैव बीन फाउंड हियर। यहाँ पे पता चला, यहाँ उन्हें राख मिली है। कुरनूल केव्स में जो आर्कियोलॉजिस्ट है उनको राख मिली है, और उनको जैसे जब हम कुछ जलाते हैं तो ऊपर देखना वो कालिख लग जाता है। ये काले काले से जो है कोल के फॉर्मेशन, वो एक ब्लैक फॉर्मेशन हो जाता है। तो दिस सजेस्ट दैट पीपल वेयर फैमिलियर विद द यूज ऑफ फायर। अब ये जो ट्रेसेस मिले हैं फायर के, और तो इससे ये पता चलता है कि उस समय के जो लोग थे, जो एंशियंट पीपल थे, जो पुराने लोग थे, उनको मतलब वो उनको पता था कि हाँ फायर वो यूज करते थे, और वो उनको पता था कि हम फायर को कैसे यूज कर सकते हैं, हम फायर कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, हम कैसे फायर को यूज कर लेंगे। फायर कुड हैव बीन यूज्ड फॉर मैनी थिंग्स एज अ सोर्स ऑफ लाइट। अब फायर को वो बहुत चीजों के लिए यूज करते थे, जैसे रात में अंधेरा हो गया तो लाइट जलाने के लिए। अभी भी होता है ना कि कभी कभी लाइट चली जाती है। अब जहाँ इन्वर्टर नहीं है, लाइट भी अच्छे से नहीं आती, वहां लैंप वगैरह कैंडल यूज करते हैं ना सभी रोशनी के लिए। तो दे आर यूजिंग दिस लाइट एज अ सोर्स ऑफ लाइट, दिस फायर एज अ सोर्स ऑफ लाइट टू रोस्ट मीट। अब वो कच्चा मांस नहीं खाते थे, वो पका के खाते थे, वो मीट को पका लेते थे। एंड टू स्केयर अवे एनिमल्स, अब जो रात में एनिमल आते हैं या फिर कुछ एनिमल्स उन पे अटैक करना चाहते हैं, तो उनको डराने के लिए, उनको दूर भगाने के लिए। अब क्या है, व्हाट डू वी यूज फायर फॉर टुडे? आजकल हम फायर क्यों यूज करते हैं? मेनली तो हम रोज फायर यूज करते हैं खाना बनाने के लिए ही ना, और भी बहुत सारे यूजेस हैं फायर के। तो ये फाइंड आउट करना कि अभी हम फायर का यूज क्यों करते हैं। नेम्स एंड डेट्स आर, अब देखो ये है, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत अच्छे से देखना। आर्कियोलॉजिस्ट्स हैव गिवन लेंथी नेम्स फॉर द टाइम दैट वी आर स्टडीइंग। उन्होंने बहुत बड़े बड़े नाम दिए हैं जो टाइम अभी हम पढ़ रहे हैं उसे। दे कॉल द अर्लीस्ट पीरियड द पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक जो सबसे पहला पीरियड था जहां से ह्यूमन के बारे में पता चला कि अच्छा अब इनका एग्जिस्टेंस है, अब ये एग्जिस्टेंस में आ गए हैं। पीरियड होता है, सॉरी, मतलब कितना पीरियड होता है?
अभी बता रही हूँ ना। तो ये अर्लीस्ट पीरियड को पैलियोलिथिक कहा गया है। अब पैलियो किससे आया? पैलियो मीन्स होता है ओल्ड। पैलियो इज अ ग्रीक वर्ड, Paleolithic is a Greek word which is made up of two words. First one is paleo. देखो है ना, this comes Paleolithic. This comes from two Greek words. Paleo meaning old, मतलब पुराना, और लिथोस मीनिंग स्टोन। अच्छा भाई, अब हमने उसे पैलियोलिथिक क्यों कहा? देखो इसके नेम में ही वो छुपा हुआ है कि इसे पैलियोलिथिक क्यों कहते हैं। अभी हमने पढ़ा ना, वो स्टोन को एज ए टूल यूज करते थे। तो और आर्कियोलॉजिस्ट को क्या मिला? आर्कियोलॉजिस्ट को पुराने स्टोन्स मिले, एज अ टूल पुराने स्टोन्स मिले, मींस पैलियोलिथोस। लिथोस मीनिंग स्टोन हुआ ना, तो अगर हम ग्रीक में कहेंगे तो हम कहेंगे ना पैलियो और लिथोस मिले उन्हें पैलियो लिथोस मिले, मतलब कि ओल्ड स्टोन्स मिले। तो इन दोनों को कंबाइन करके आर्कियोलॉजिस्ट ने इस पीरियड का नाम रखा पैलियोलिथिक। दिस अर्लीस्ट पीरियड वाज नोन एज पैलियोलिथिक पीरियड। अब पैलियोलिथिक पीरियड कब से कब था? तो पैलियोलिथिक पीरियड जो था वो 2 मिलियन ईयर्स अगो, 2 लाख साल पहले, सॉरी 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक था। ये सभी बीसी की बात हो रही है। These all we are talking about the BC. तो 2 मिलियन ईयर्स अगो से टू about 12,000 years ago ये पैलियोलिथिक पीरियड था। नोट डाउन, ऐसे लिखना पैलियो मैम मेरा ठीक से नेट नहीं चला, हम दोबारा क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं। ओके मैम क्या लिखना है? जो मैं राइट डाउन कर रही हूँ ये लिखो। पैलियोलिथिक पीरियड इज मेड अप ऑफ वर्ड्स, सॉरी पैलियोलिथिक is made up of words paleo and lithos. Two Greek words paleo and lithos, which means old and stone respectively. फोन पे नहीं कर रहा हूँ, Old and stone लैपटॉप पे कर रहा है। respectively. कार्तिक लैपटॉप पे कर रहा है, बोल रहा था। Paleolithic period extends to between 2 million years ago to एक्सटेंड about मींस just a minute, एक्सटेंड मींस क्या होता
12,000 years ago. Write down this. अब क्या है कि the name points to the importance of finds of stone tools. तो ये नेम क्या बता रहा है कि हमें जो टूल्स मिले हैं वो कितने इंपॉर्टेंट थे, कि उनके टूल्स के नाम पे ही हमने उस पीरियड को रख दिया, उस पीरियड का नाम रख दिया हमने. पैलियोलिथिक पीरियड एक्सटेंड्स फ्रॉम 2 million years ago to about 12,000 years ago. तो पैलियोलिथिक पीरियड जो है वो एक्सटेंडेड है, मतलब वो 2 मिलियन ईयर्स अगो और 12,000 ईयर्स अगो के बीच का पीरियड है. दिस लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम इज डिवाइडेड इनटू द लोअर, मिडल एंड अपर पैलियोलिथिक. अब क्या किया गया है, अब पैलियोलिथिक पीरियड को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है. अब पैलियोलिथिक पीरियड को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है. द फर्स्ट वन, पैलियोलिथिक पीरियड इज डिवाइडेड इनटू 3 parts. The lower, the middle and the upper Paleolithic. Paleolithic period को भी हमने 3 पीरियड में डिवाइड कर दिया. The lower Paleolithic period, the middle Paleolithic period and the upper Paleolithic period. This long span of time covers 99% of human history. तो ये जो 3 पार्ट्स हैं, जो 3 एजेस हैं जो हमने डिवाइड किया है पैलियोलिथिक पीरियड को, ये ह्यूमन हिस्ट्री का 99% टाइम कवर करता है. ये 99% जो डेवलपमेंट हुआ है ह्यूमन हिस्ट्री में, मतलब ह्यूमन बीइंग में, वो कैसे अपलिफ्ट हुए, वो कैसे उन्होंने खाना बनाना सीखा, आग जलाना सीखा, कैसे उन्होंने हंटिंग करना सीखा, गैदरिंग करना सीखा, फार्मिंग करना सीखा, और कैसे उन्होंने कम्युनिटी डेवलप की, कैसे उन्होंने विलेज फॉर्म किया, कैसे उन्होंने एम्पायर फॉर्म किया. ये सब कुछ 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री पैलियोलिथिक पीरियड कवर करता है. The period when we find environmental changes beginning about 12,000 years ago till about 10,000 years ago is called the Mesolithic. Mesolithic means क्या हुआ, middle stone. ये अब मेसो मीन्स मिडल हो गया, लिथोस मीन्स स्टोन हो गया. ये भी ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है. तो मेसोलिथिक पीरियड कब से कब तक था? मेसोलिथिक पीरियड था 12,000 BC से 10,000 BC तक. इसमें बहुत सारे एनवायरमेंटल चेंजेस हुए. Stone tools found during this period are generally tiny and are called microliths. अब पैलियोलिथिक पीरियड में जैसे पैलियोलिथिक पीरियड को तो हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, और पैलियोलिथिक पीरियड में जो पैलियोलिथिक पीरियड कब से कब तक का था, 2 मिलियन ईयर्स से 12,000 ईयर्स अगो. अब पैलियोलिथिक के बाद आया मेसोलिथिक. ये बिल्कुल बहुत ही ध्यान से सुनना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. ये जहां नहीं समझ में आए वहां दोबारा पूछना. पैलियोलिथिक के बाद मेसोलिथिक. तो मेसो का मतलब होता है मिडिल, और लिथोस मीन्स होता है स्टोन. तो पैलियोलिथिक जो है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है, पैलियो एंड लिथोस. मीन्स मिडिल, सॉरी मेसो और लिथोस. मेसोलिथिक के बारे में मेसोलिथिक बना, सॉरी कंफ्यूज हो गई. तो मेसोलिथिक जो है, मेसो मीन्स मिडिल और लिथोस मीन्स स्टोन. तो ये भी ग्रीक वर्ड से ही मिलकर बना है, और इसका टाइम स्पैन था 12,000 years ago, मीन्स 12,000 BC to 10,000 BC. ठीक है. और इस समय जो टूल्स पाए जाते थे, जैसे जो पैलियोलिथिक टाइम्स में टूल्स मिलते थे, वो जो स्टोन टूल्स थे वो बहुत ही बड़े बड़े थे. इवन कभी कभी तो ऐसा होता था कि वो पत्थर लुढ़का देते थे और नीचे जो जानवर था वो मर जाते थे.
ऐसा भी होता था, ये मेंशन नहीं है बट ऐसा होता था। और अब क्या होता था, मेसोलिथिक पीरियड में उनके टूल्स बहुत छोटे छोटे बन गए, वो बहुत छोटे छोटे स्टोन्स को यूज करने लगे और उन्हें क्या कहते थे, उन्हें माइक्रोलिथ्स कहते थे। माइक्रोलिथ Microliths were probably stuck onto the handles of bone or wood to make tools such as saws and sickles. At the same time, older varieties of tools continued to be in use. Means हम पैलियोलिथिक, उस समय पैलियोलिथिक पीरियड के उस टूल्स जो है वो तो यूज कर ही रहे हैं, और साथ में उन्होंने माइक्रोलिथ टूल्स भी बना लिया है, यानी छोटे छोटे स्टोन्स के, जैसे इतने छोटे स्टोन्स के उन्होंने एक टूल बनाया और उससे उसका हैंडल क्या लगाया, वुड का लगा दिया हैंडल या फिर बोन्स का हैंडल लगा दिया। तो अब ये एक उनका छोटा सा वेपन बन गया, छोटा सा टूल बन गया उनका, जो कि कैरी करने में भी इजी होता है। तो उन्होंने इस टूल का यूज तो किया ही किया, साथ में जो पैलियोलिथिक टाइम में जो भी टूल्स थे वो उनका भी यूज कर रहे थे, ऐसा नहीं था कि उन्होंने वो यूज करना छोड़ दिया था। अब नाउ द थर्ड वन, the next stage from about 10,000 years ago is known as Neolithic period. Neolithic means क्या होता है, neo means क्या होता है, what do you think the term Neolithic means? Neo means, मैम नहीं जानते। neo means new, lithic means stone. We have also mentioned the names of some places. You will find the names of many more places in later chapter. Very often we use present day names of the places where people lived in the past because we do not know what they called. तो जो 10,000 years के बाद जो ईयर था, 10,000 BC के बाद जो ईयर आया उसको हम नियोलिथिक टाइम बीइंग कहेंगे। और बहुत सारी चीजें जो मैप में दिखा दी गई हैं ऊपर। A changing environment around 12,000 years ago, मतलब 12,000 BC, 12,000 BC की बात हो रही है। अब 12,000 BC की बात करो तो हम अगर अभी से बात करें कि 2021 से कब की बात हो रही है, तो 12,000 प्लस 2,000 और ऐड कर दो इसमें, यानी 14,000 ईयर्स की, 14,000 ईयर्स अगो की बात हो रही है। समझ में आया मैंने 14,000 कैसे बोला? Did you get this? कैसे बोला मैंने 14,000? क्यों बोला भाई? तुम लोगों ने, किसी ने क्वेश्चन नहीं अराइज किया कि मैम आपने तो 14,000 क्यों बोला? यहाँ तो 12,000 है। मैंने 14,000 इसलिए बोला क्योंकि देखो, जब हम टाइमलाइन मैंने बोला था ना कि टाइमलाइन बिल्कुल याद रखना, टाइमलाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है हिस्ट्री का, और जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें इसकी जरूरत पड़ती ही पड़ती है। बिना टाइमलाइन के वी कांट गेट फैमिलियर अबाउट द हिस्ट्री। तो इसे हम क्या लेते हैं, बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, ये 0 ईयर हमने माना ना। फिर यहाँ हम फॉरवर्ड मूव करते हैं, यहाँ हम बैकवर्ड मूव करते हैं। ये हो गया हमारा, यहाँ से काउंट हुआ 1 2 3 4 सो ऑन, और अभी हम 2021 में हैं। मीन्स यहाँ से हमने 1 ईयर से काउंट करना शुरू किया और 2021 हम एडी लगाते हैं यहाँ, और सीई लगाते हैं, मीन्स कॉमन एरा। और यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ से बैकवर्ड जो काउंटिंग होगी, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन। तो मान लो मैंने 12,000 ईयर्स यहाँ ले लिया, ये हो गया मेरा 12,000 ईयर यहाँ पे। और इसे हम क्या कहेंगे, BCE, बिफोर कॉमन एरा और बिफोर क्राइस्ट, इसे हम दोनों बोल सकते हैं। तो ये 12,000 ईयर्स मेरा यहाँ से यहाँ तक हुआ। इसमें फिर यहाँ से मेरा 1 से काउंटिंग शुरू हो गया, 1 to 2021। तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को प्लस कर देंगे। अगर कोई ये क्वेश्चन पूछे कि अच्छा ठीक है ये बताओ मुझे कि मेसोलिथिक पीरियड कब से कब तक, मतलब आज से कितने दिन पहले था, आज से, नॉट फ्रॉम द जीसस क्राइस्ट, आज से ही कब से कब तक था, तो 12,000 प्लस 2,000 ये हम ऐड कर देंगे, दैट इज 14,000 years ago from today।
और नॉर्मली अगर बताना होगा तो 12,000 ईयर्स अगो, ठीक है। तो अराउंड 12,000 ईयर्स अगो देयर वेयर मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड। उस समय बहुत ही ज्यादा चेंजेस होने लगे आज से 12,000 साल पहले। with the shift of relatively warm condition, धीरे धीरे environment भी warm होता गया और मतलब बहुत सारी चीजें जो थी वो changes होती गई। In many areas this led to the development of grassland। अब इसकी वजह से क्या हुआ, जमीन मतलब ग्रासलैंड यानी जहाँ बहुत सारे घास हो, हरी भरी घास हो, वैसी जगह बनने लगी जो क्लाइमेट चेंज हुआ। This in turn led to an increase in the number of deer, antelope, goat, sheep and cattle। अब इससे क्या हुआ, बहुत सारे जो जानवर थे जो जंगली जानवर थे वो सब बढ़ने लगे, ठीक है। वो उनकी संख्या बढ़ने लगी। जो जानवर थे जैसे जो हिरन था वो उसका नंबर ज्यादा हो गया। एंटेलोप भी काइंड ऑफ हिरन को ही कहते हैं, दैट इज मतलब उसे हिंदी में ऐसे मृग कहते हैं। डीर हिरन हो गया, एंटेलोप मृग संस्कृत में भी कहते हैं। जैसे क्या एंटेलोप को तुम एग्जैक्टली क्या कहोगी, वो डीर जैसा ही होता है। गोट बकरियां, भेड़ और जो हमारे पालतू पशु थे ये सब, अब जब ग्रासेस ज्यादा होंगी तो नॉर्मली है कि वो नंबर्स तो बढ़ेंगे ही। एनिमल्स दैट सर्वाइव्ड ऑन ग्रास, तो ऐसे एनिमल्स का नंबर इंक्रीज होने लगा जो कि ग्रास पे सर्वाइव करते थे। Those who hunted these animals now followed them। अब जो उनका शिकार करते थे वो उनके पीछे पीछे आने लगे। Learning about their food habits and their breeding season। अब वो कब बर्थ देते थे बेबी को जो एनिमल्स थे, और वो क्या कैसे कैसे खाना खाते थे, लोग उसके बारे में जानने लगे। It is likely that this helped people to start thinking about herding and rearing these animals themselves। Fishing also became important। अब उन्हें पता चल गया, अगर मुझे पता चल जाएगा किसी एनिमल के बारे में, अगर मुझे उस एनिमल के बारे में नहीं पता तो मैं उससे डरती हूँ, मैं उसके पास नहीं जाऊंगी। लेकिन जब मुझे पता चलेगा कि अच्छा ये एनिमल, अब देखो जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें तो सबसे डर लगता है ना, जो बहुत छोटे बेबीज होते हैं 2 इयर्स 3 इयर्स के, तो वो तो गोट को भी देख कर डरेंगे, वो तो डॉग को भी देखकर डरेंगे। लेकिन जब वो देखेंगे कि अरे नहीं गोट तो हमें बाइट नहीं कर रही, वो तो देखो घास खाती है, तो वो क्या करते हैं, छोटे बच्चों को देखोगे वो ले जाकर घास खिलाएंगे उसे। तो जो पहले जो ह्यूमन बीइंग थे, जो एंसेस्टर थे हमारे, दे वर जस्ट लाइक द ह्यूमन बेबी। वो छोटे बच्चों की तरह ही थे जिन्हें कुछ नहीं पता था। दे वर इन देयर लर्निंग फेज, वो सीख रहे थे। जैसे छोटे बच्चे हैं वो सीखते हैं ना, जो बेबीज है उनको सब कुछ सिखाना पड़ता है। जब मैं बेबी रही होंगी मुझे सब कुछ सिखाना पड़ा होगा, जब आप छोटे रहे होगे आप लोगों को सब कुछ सिखाना पड़ा होगा, सारी चीजें सिखानी पड़ी होगी ना। मम्मा से पूछना कि कैसे हर एक चीज सिखानी पड़ती थी। चलना सिखाना पड़ा, पहले ऐसे क्रॉल करके चलते थे, फिर उसके बाद पैरों पे चलने लगे, फिर खाना सिखाना पड़ा, बोलना सिखाना पड़ा। तो जस्ट लाइक दैट ओनली ह्यूमन बीइंग का भी वही फेज था। कब? पैलियोलिथिक टाइम में वो सीख रहे थे। अर्ली जो एंशिएंट हिस्ट्री है, जो अर्ली हिस्ट्री है, अर्ली एज था हमारा, जो पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, ये जो 3 चीजें हैं, ये जो 3 फेज है, इसमें ह्यूमन बीइंग सीख रहे थे वो सारी चीजें। तो फिर क्या हुआ, उनको पता चला कि अच्छा ये तो घास खाते हैं और इस समय इनका बेबी होता है, तो वो समझ गए कि हम इनको अपने पास रख सकते हैं, इनको हम पाल सकते हैं, इनको हम एज अ कैटल रख सकते हैं। और जैसे जो ये दूध देते हैं, जो जैसे hen हो गई वो एग देती है, तो हम इसको यूज कर सकते हैं। और फिर हम इनको कम्युनिकेशन के थ्रू भी यूज कर सकते हैं। मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन में भी, जैसे बैलगाड़ी बना ली उन्होंने, घोड़ा गाड़ी बना ली, तो ये सारी चीजें वो यूज कर सकते हैं। क्योंकि व्हील का जब इन्वेंशन हुआ तो नॉर्मली वो बैलगाड़ी भी यूज करने लगे होंगे। फिशिंग ऑल्सो बिकेम इम्पोर्टेंट। फिशिंग जो था, मछली मारना जो था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वो नदी के किनारे रहते थे
तो फिर उनके लिए फिशिंग करना भी बहुत ही आसान था, और वो जानने लगे कि हाँ हम फिशिंग कर सकते हैं, और हम अच्छे से अपने खाना पीनों को हम अच्छे से हम अपने जो हमें फूड चाहिए वो हम गैदर कर सकते हैं। गैदर करने की जरूरत नहीं है, हम रोज वही काम करके हम वो चीजें इकट्ठी कर, हाँ गैदर कर सकते हैं, गैदर नहीं, हाँ वो गैदर कर सकते हैं कि हम वो चीजें, जैसे फल उन्होंने गैदरिंग करना शुरू कर दिया, और हम फिश को भी हंट कर सकते हैं और अपने कैटल को भी रेयर कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें उन लोगों को समझ में आने लगी। तो अभी 3 चीज जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एंशिएंट हिस्ट्री को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। देखो ऐसे मैम हम ये इसे सब बना, हम लोग को मेलियोलिथिक एज में पता चला है ना, अरे ये सब हम लोग को फिशिंग वगैरह। फिशिंग वगैरह देखो, हाँ अभी मेसोलिथिक नहीं, फिशिंग तो वो पहले भी करते थे, फिशिंग तो वो पैलियोलिथिक में भी करते थे, बट ठीक है उनके पास टूल्स नहीं था, और वो ये नहीं जानते थे कि हमें इस जगह मिलेगा, अगर इस जगह मिल रहा है तो वहां हमें मिलता, मतलब वो डिस्कवर करना नहीं जानते थे, वो उन चीजों को याद रखना नहीं जानते थे। जैसे ठीक है मिल गया, बट मान लो जैसे एक जगह खत्म हो गया, वो दूसरी जगह चले जाते थे, वो दूसरी चीजों पे ध्यान नहीं देते थे। लेकिन जब उनके पास धीरे धीरे टूल्स डेवलप हुआ, व्हील बना, तब जाके ये सारी चीजें, जब वो एक जगह रहने लगे, हैबिटेट करने लगे, तब उन्हें पता चला कि हाँ ठीक है हम ये सब रोजाना डेली बेसिस पे हम ये कर सकते हैं, और हम हंटिंग और गैदरिंग कर सकते हैं। ठीक है, शेल्टर वगैरह में तो वो रहते ही थे, जो जैसे देखो हमें ट्रेसेस कहाँ कहाँ मिले हैं, हमें हर टाइम के ट्रेसेस मिले हैं। अगर हम इस मैप में देखेंगे, लुक एट दिस मैप, तो इसमें है ना पैलियोलिथिक, नियोलिथिक, मेगालिथिक, ये मेसोलिथिक होना चाहिए, मेगालिथिक पता नहीं क्यों दे रखा है। तो पैलियोलिथिक, नियोलिथिक, मेगालिथिक, अर्ली विलेज, मॉडर्न हिस्ट्री। पैलियोलिथिक मींस वैसे साइट्स जो सबसे पहले थे, मतलब बिल्कुल जहां से इंसान के बारे में जानना शुरू हुआ, जब से उनके ट्रेसेस मिले हैं। तो ये कहाँ था, भीमबेटका, कुरनूल और हंसगी में। ठीक है ना, तो हर जगह हर तरह के, और यहाँ कुरनूल, कुरनूल में हमें फायर भी मिला है। इट मीन्स कि वो मतलब पैलियोलिथिक टाइम से ही वो फायर के बारे में जान चुके हैं। तो हमने एंशिएंट हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा। फर्स्ट वन इज पैलियोलिथिक, सेकंड वन इज, सेकंड क्या होगा, मेसोलिथिक, थर्ड वन इज नियोलिथिक। नियोलिथिक। अब पैलियोलिथिक को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, लोअर, मिडिल अपर, मिडल, अपर एंड अपर। ओके, और इसका टाइम ड्यूरेशन क्या होगा, 2 मिलियन ईयर्स अगो टू 12,000 ईयर्स अगो। इसका क्या होगा, इसका होगा 12,000 ईयर्स 12,000 ईयर्स से टू 10,000 10,000 ईयर्स। और नियोलिथिक का क्या होगा, क्या होगा, 10,000 ईयर्स अब तक 10,000 ईयर्स टू 5,000 या 3,000, कहीं 5,000 दे रखा है, कहीं 3,000 दे रखा है। तो इसका मतलब ये अलग अलग बुक में तुम्हें अलग अलग चीजें देखने को मिलेंगी। कहीं पे इन्होंने 5,000 भी दे रखा है, और कहीं पे 3,000 भी दे रखा है। ठीक है, तो ये हुआ। अब आगे कल हम पढ़ेंगे। ठीक है, मैं इसका चार्ट बना के, या तो मैं चार्ट 10,000 बीसी ही जानो, इसका 10,000 नियोलिथिक पीरियड तुम 10,000 बीसी ही जानो, क्योंकि तुम्हारे में तो ज्यादा कुछ दे नहीं रखा है कि कब से कब तक था। लेकिन अगर मतलब ब्रॉडली जानना है, बहुत माइन्यूटली जानना है, तो 10,000 टू 3,000। ठीक है, 10,000 बीसी टू 3,000 बीसी नियोलिथिक पीरियड था। अब कल हम करेंगे, आज के लिए इतना ही, द बिगिनिंग ऑफ, ये तो हाँ कल हम करेंगे द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग।
Okay.